जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 1 सितंबर से 17 सितंबर तक का समय कुंभ राशि के जातकों के लिए बेहद विशेष होने वाला है। इस महीने में 1 से 17 सितंबर तक का जो ग्रहों का योग है वो आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। जो ग्रहों की स्थिति है उसके प्रभाव से इस दौरान इन 17 दिनों में आपको ऐसे ऐसे मौके मिलने वाले हैं जो इस वक्त को, इन 17 दिनों को आपके लिए खास बना रहे हैं। क्या वो मौके हैं, कौन से वो ग्रह हैं, किस तरह के चीजें आपके जीवन में होने वाली हैं, सब कुछ हम विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। तो देखिए, इस महीने में आपकी राशि का स्वामी है जो आपकी लगन, आपके 12वें भाव में यानी कि व्यय के भाव में आपके बैठा हुआ है, जो आपसे काफी मेहनत करवा रहा है। इसके अलावा जो गुरु को अगर हम देखें तो गुरु मीन राशि में विराजमान है, लेकिन वक्रस्त स्थिति में बैठे हुए हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं, यानी वक्र स्थिति में दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। और यहां से ये आपके पंचम भाव पर नजर रखे हुए हैं। आपके पंचम भाव पर इनकी दृष्टि है, जो पंचम भाव से जुड़े हुए हर एक चीज पर उनका प्रभाव डालेगी। राहु क्या है, आपके मेष राशि में है, यानी कि तीसरे भाव में आपके विराजमान है। मंगल आपके चौथे भाव में विराजमान है, वृषभ राशि में। सूर्य और शुक्र ये दोनों कहां बैठे हुए हैं, सिंह राशि, सप्तम भाव। ये देखिए, सप्तम भाव में जो ये जो युति है ये विशेष बना रही है इस समय को, क्योंकि सूर्य का सप्तम भाव में बैठना आपके जो भी साझेदारी से जुड़े हुए कार्य हैं उनके लिए बहुत पावरफुल आपके लिए रहेगा। बुध आपके 8वें भाव में है, कन्या राशि में, और केतु और चंद्र तुला राशि यानी कि 9वें भाव में इस महीने की शुरुआत 1 सितंबर से होने वाले हैं। तो अब अगर आप अपने ग्रहों की स्थितियां देखें तो जो आपके ग्रहों की स्थिति है उसमें तीसरे भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में, 9वें भाव में लगातार हर एक भाव में एक ग्रह बैठा हुआ है। इस दौरान आपके लिए कोई एक बड़ी यात्रा का प्लान आप कर सकते हैं, और ये यात्रा आपके धर्म से जुड़ी हुई होगी। 1 से 17 सितंबर के बीच में आप कोई बड़ी यात्रा पर जा सकते हैं। इसके अलावा इस महीने में जो मैंने थंबनेल में लिखा, मौके ही मौके मिलेंगे, तो इस महीने में 1 सितंबर से 17 सितंबर तक आपको ऐसे मौके मिल सकते हैं जिन मौकों की आपको तलाश थी। मन में बड़े दिनों से अगर ये एक चल रहा था कि आपको कोई काम शुरू करना है, चाहे वो आप कार्य आपको अपने पार्टनर, अपने जीवन साथी के साथ मिलकर शुरू करना है या फिर कोई आपको पार्टनरशिप में शुरू करना है, तो वो कार्य आपका शुरू हो पाएगा। जो शुक्र और सूर्य की युति है बड़ी लाजवाब है। जो सूर्य आपके सप्तम भाव में है, बड़ा अच्छा योग बना रहे हैं। खर्चों का जो प्रभाव है वो यहां खत्म हो चुका होगा, क्योंकि 29 अगस्त तक ही आपके जो खर्चे थे वो जबरदस्त थे। उसके बाद खर्चों का समय कम हो गया, यानी खर्चे आपके कंट्रोल हो गए हैं। और बिजनेस की शुरुआत करने वाले लोगों के लिए 17 सितंबर तक का समय बहुत उत्तम है। आप अपने कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। एक्सपेंसिव हो सकता है आपको लोन लेके कार्य करना पड़े, लेकिन ये आपको मौके देगा। आपके लिए बहुत से ऐसे मौके होंगे जिन पर आपको काम करना चाहिए, अगर आप मौके की तलाश कर रहे थे। इसके अलावा ये महीना, ये 17 अगस्त तक का इस वजह से भी खास है, जो विदेश जाना चाहते थे, अपने करियर की शुरुआत करने, पढ़ाई करने, बिजनेस करने, किसी भी सिलसिले में, उनके लिए यहाँ बहुत अच्छे योग हैं कि इस महीने में, इन 17 दिनों में आपको वहां जाने का मौका मिल सकता है। अब सप्ताह की, महीने की जो शुरुआत हुई है वो गणेश चतुर्थी के जो 10 दिनों तक चलने वाला पर्व है गणेश उत्सव का, उससे शुरुआत हुई है। लेकिन 10 सितंबर से श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहे हैं, और श्राद्ध जो होते हैं वो हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। हमारे पितरों के द्वारा हमें खुशियां देने वाले होते हैं। हम अपने पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, हम उनको प्रसन्न करते हैं। तो आपको जो पितृ पक्ष होंगे उनमें भी कार्य करने हैं। बाकी इस दौरान जो 8 सितंबर का समय होगा,
इस 8 सितंबर के दिन आप कोई नया कार्य शुरू ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। 9 सितंबर अनंत चतुर्दशी का दिन है। अनंत चतुर्दशी जिस दिन भगवान गणेश का विसर्जन होता है, ये दिन आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। इस दिन आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, इस दिन आपका कोई काम चल सकता है। लेकिन 17 सितंबर तक तो खास तौर से ये आपके लिए विशेष समय रहेगा। आपके जीवन साथी के साथ भी अगर आप जुड़कर कोई कार्य करते हैं तो उनके सपोर्ट से आप अपने कामकाज में अच्छा रिजल्ट पाएंगे। आप अपने कामकाज में उनकी सहायता से अच्छे लाभ की तरफ बढ़ेंगे। कुछ अच्छी सूचनाएं आपको प्राप्त होंगी। आप जो विवाहित जातक हैं उनको ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध में मिलेंगे। अब अगर हम गुरु की देखें, क्योंकि गुरु आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं, लेकिन पंचम पर दृष्टि है। पंचम भाव संतान का भाव है। पंचम भाव आपके शिक्षा का भाव भी है। संतान की तरफ से कोई अच्छी खबर मिलेगी। आपकी संतान की तरफ से आपको कुछ ऐसी उम्मीद जो थी वो उम्मीद पूरी हो सकती है। हो सकता है उनका करियर जो शुरू होने वाला था वो करियर उनका शुरू हो जाए। तो ये समय उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये समय उनके लिए उनकी इच्छाओं को पूरा करने वाला और साथ में आपको खुश करने वाला समय रहने वाला है। पंचम भाव प्रेम का भी है और विवाह भी हम कह सकते हैं। बुद्धि का भी ये भाव है। बुद्धि बहुत अच्छी होगी। सप्तम भाव में इसका शुक्र का जो प्रभाव है वो बेहद अच्छा रहेगा। प्रेम जीवन के मामले में भी कुंभ राशि के जातक इस महीने में बेहद रोमांटिक होने वाले हैं। रोमांच से भरपूर इस महीने को आप कह सकते हैं। शुक्र का प्रभाव इतना शुभ आपके लिए रहेगा। अब सूर्य को जहां हम मानते हैं ये हमारे मान सम्मान में बढ़ोतरी कराता है। ये जातक को अगर शुभ स्थिति में हो तो ये जातक को जॉब दिलाता है, सरकारी नौकरी दिलाता है, उच्च पद पर भी बैठाता है। और सूर्य का ये प्रभाव इस पूरे महीने में आपके लिए 17 सितंबर तक तो खास तौर से होने वाला है। सूर्य आपके लिए उस हर एक कार्य को पूरा करने का कार्य करेंगे जिनके कारक ग्रह सूर्य हैं। नौकरी प्राप्त करनी है, उच्च सफलता प्राप्त करनी है, उच्च पद पे आसीन होना है, नए कार्य की शुरुआत करना है। हाँ, 10 सितंबर के बाद आप कोई नया कार्य ना करें क्योंकि तब पितृपक्ष होंगे। और पितृपक्ष का एक सीधा सा यहाँ एक बात होती है कि आप पितृपक्ष में किसी भी नए कार्य की शुरुआत ना करें। कोई नया वाहन, नया मकान, इस तरह की चीजें आप ना करें। तो यहाँ हम शुभ आपके लिए कह सकते हैं 10 सितंबर तक ही हो जाता है, लेकिन बहुत सी चीजें आपके सामने होंगी जिन पर आपको अमल करना है। गुरु का, शुक्र का और सूर्य का, तीनों का ही बहुत जबरदस्त लाभ आपको यहाँ देखने को मिलेगा और उनकी वजह से आपको मौके भी मिलेंगे और उन मौकों से आपको लाभ भी मिलेगा। किसी भी तरह की स्थिति हो, उस स्थितियों से निपटने का आपको यहाँ समय प्राप्त होगा। उसके आगे का समय भी अच्छा है, लेकिन ग्रहों में बदलाव हो जाएगा। ग्रहों के बदलाव के कारण उन स्थितियों में भी बदलाव हो जाएगा, जो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी। हाँ, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, बीच बीच में थोड़ी सी परेशान कर सकती है। उसके लिए आप अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें। कुछ आदतें हैं जिनको आप बदलना चाहते हैं, उनको बदलें। मानसिक तनाव को बिल्कुल ना आने दें, उसके लिए आप मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें।